पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सभी को जय यीशु। हम ये कामना करते हैं कि इस अक्टूबर महीना में माँ मरियम का विशेष प्यार आप सभी को प्राप्त हो। जैसे ही हम माँ मरियम का आदर में भयभक्ति के साथ इन दिनों में रोसरी करते आ रहे हैं, अलग अलग घर में हम जमा होकर प्रार्थना करते होंगे या मिलजुल के हम अपने मंडली चर्च में जमा होकर प्रार्थना करते होंगे। इस तरीके से हम मरियम के प्रति भक्ति प्रकट करते हैं। तो हम ये पूरा अक्टूबर महीना माँ मरियम का प्यार अनुभव करें, माँ मरियम के प्रति अपना भक्ति हम प्रकट करें। हमारे हाथ में रोसरी माला हमारे लिए केवल एक भक्ति का माध्यम नहीं, वो कि शक्ति का माध्यम है, ये बात को भूलना नहीं। रोसरी केवल भक्ति का माध्यम नहीं, एक शक्ति का माध्यम है, हथियार के जैसा है, जो प्रतिदिन हमें अंधकार के शक्तियों से लड़ने के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रतिदिन का कष्ट और विपत्ति में हमको सहारा, एक भरोसा बन जाता है। जैसे कि माँ बच्चों के लिए एक सहारा बन जाते हैं हर बात में, हर विषय में। जैसे कि संत लुई मॉन्टफोर्ट, उन्होंने इस तरह कहा, जब हम रोसरी हाथ में पकड़कर माँ मरियम को उपस्थिति में प्रभु ईश्वर से, यीशु से प्रार्थना करते हैं, तो हम मरियम के हाथ पकड़कर प्रार्थना करते हैं। जब हम रोसरी कदम कर देते हैं तो माँ मरियम हमारे हाथ में पकड़कर हमें ईश्वर की ओर अगुवाई करती है। माने रोसरी करते समय एक माँ का उपस्थिति हमको मिल जाती है, एक माँ का सहारा, माँ का प्यार, माँ का अगुवाई। तो ये प्रार्थना के बीच में संत लुई मॉन्टफोर्ट ने इस तरह बताया कि मरियम हमारे हाथ पकड़ लेते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, अनेकों का अनुभव यही है। रोसरी जो करते हैं उनके जीवन में माँ मरियम को उपस्थिति, मरियम उनको मदद करते हैं, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में सांत्वना देते हुए और शक्ति देते हुए मरियम को उपस्थिति अनेक लोग अनुभव करते हैं। संत बर्नार्ड ने इस तरह बताया, अपना जीवन हम माँ मरियम को समर्पित कर देते हैं और प्रतिदिन रोसरी करते हैं। वे ऐसे भक्त हैं जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के गोद में सुरक्षित शांत भाव से सो जाते हैं। हाँ प्यारे भाई और बहनों, ये भी एक विश्वास है, अनुभव है अनेकों का। प्रतिदिन का जीवन में रोसरी लेकर प्रार्थना करते हैं, वे सुरक्षित रहते हैं और उनके मन में अगर किसी तरह का शंकाएं हैं, तकलीफें हैं, परेशानी है, उसमें मरियम को उपस्थिति और सहारा अनुभव लोग करते हैं। इसलिए मैं इस वक्त ये कहना चाहता हूँ, हमारे जीवन में प्रत्येक परिस्थिति में हम ज़्यादा बिजी होंगे, ज़्यादा तकलीफ में होंगे, परेशानी में होंगे। हो सकता है हमको प्रार्थना करने का अच्छा भाव नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी टेंशन की वजह से। फिर भी हम एक भेद हम भयभक्ति और श्रद्धा के साथ करेंगे, उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति होगा। ये अनेकों का अनुभव है, ये मेरा भी अनुभव है प्यारे भाई और बहनों। कभी कभी टेंशन की वजह से या कुछ काम का वजह से बिजी ज़्यादा होने से ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पाता है। फिर भी छोटा सा प्रार्थना करके बिना भी बाहर नहीं निकलते हैं, काम करने के लिए नहीं जाते हैं। मेरा अनुभव यही है, ज़्यादा प्रार्थना करने का समय जब नहीं होता है, लेकिन कम से कम एक 3 प्रणामर्या बोलकर ही निकलते हैं, कोई काम करने के लिए, कोई ऑफिस जाने के लिए। तो मैं अनुभव किया हूँ, मुश्किल का जो काम
आसानी से पूरी हुई है। पूरी होने के लिए माँ मरियम जरूर हस्तक्षेप किया, मध्यस्थता किया। लेकिन याद रखने की बात है, अगर हम एक प्रणामरिया बोले या 3 प्रणामरिया बोले, वो श्रद्धा और भक्ति के साथ करने में ध्यान देना। जल्दीबाजी में केवल नाम के लिए प्रार्थना का नाम लेकर, कुछ प्रार्थना का रूप लेकर प्रार्थना किया, प्रणामरिया बोला, उसमें कोई शक्ति नहीं है। ये भी मेरा अनुभव है। जल्दीबाजी में कहीं जाना है, हाँ ठीक है प्रार्थना करना है सोचकर केवल 3 प्रणामरिया जल्दी किया, बिना श्रद्धा बिना भक्ति, लेकिन उसी समय का मेरा लक्ष्य पूरी नहीं हुआ, मेरा काम पूरा नहीं हुआ। लेकिन जब विश्वास और भक्ति श्रद्धा के साथ माँ मरियम को याद करते हुए, पुत्र यीशु को याद करते हुए जब ये प्रार्थना किया, 3 प्रणामरिया किया, मेरा कई काम, मुश्किल का काम आसानी से पूरी होते हुए मैंने देखा, अनुभव किया। जो मैं पढ़ाई करता था, जब सब्जेक्ट प्रत्येक विषय मुश्किल हो जाता था मेरे लिए, तो मैं क्या करता था, माँ मरियम का चित्र के सामने जाकर 3 प्रणामरिया या 1 प्रणामरिया, टेंशन है ज़्यादा प्रार्थना नहीं कर पाएगा श्रद्धा के साथ, फिर भी मैं कोशिश करता था 1 प्रणामरिया या 3 प्रणामरिया 3 मिनट के साथ करने के लिए मैं कोशिश करता था, और ऐसा किया भी है। 1 प्रणामरिया करने के लिए मैक्सिमम हमको शायद 6-7 सेकंड चाहिए, लेकिन मैं ऐसा करता था, अभी भी मैं करता हूँ, कुछ जटिल कठिन परिस्थितियों में कम से कम 1 मिनट लेते हुए प्रणामरिया का प्रार्थना मैं करता हूँ। जैसे कि प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल। जैसे कि प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, ये प्रार्थना करते समय माँ मरियम को मेरे मन में ले आता हूँ, यीशु को मेरे मन में ले आता हूँ और उनको उपस्थिति को याद करता हूँ। तो ये श्रद्धा और भक्ति के साथ थोड़ा समय लेकर प्रार्थना करते हैं, उसमें बहुत सारे शक्ति है, वो मैंने अनुभव किया। एग्जाम लिखने के लिए जब जाते हैं, शायद आधा सीख लिया होगा, बाय हार्ट किया होगा, आधा समझ में नहीं आया होगा, नहीं सीख पाया, लेकिन माँ मरियम का मध्यस्थता लेते हुए जब भी मैं इस तरह का 1 प्रणामरिया या 3 प्रणामरिया जब मैं करके एग्जाम लिखने के लिए गया, वो एग्ज़ाम मेरे लिए सरल हुआ है, अच्छा मार्क भी मिला है। लेकिन ऐसा ही उल्टा भी हुआ है, जब अच्छा से प्रत्येक विषय सीख के चला गया, लेकिन प्रार्थना करने के लिए मैं भूल गया, या हो और प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है, मेरे को मालूम है सोच कर मैं गया, लेकिन उसी समय का एग्ज़ाम उतना अच्छा भी नहीं हुआ है, ऐसा भी अनुभव है। इसलिए पूरा भेद जल्दीबाजी में कदम करने में नहीं, भक्ति और शक्ति जितना हम करें उतना भक्ति से श्रद्धा से करें, उसमें है भक्ति और शक्ति। ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ 10 प्रणामरिया 1 भेद करना काफी है, श्रद्धा भक्ति के साथ बाकी 4 भेद नहीं करना है। मैं इसलिए ये कहा है कि अति जरूरत परिस्थिति में इमरजेंसी में कैसे करना है, ये मैंने बताया। माने ऐसे करने में भी रोसरी में शक्ति है, माँ मरियम का मध्यस्थ शक्ति है, ये बताने के लिए मैं ये बताया। लेकिन घर में रहते समय पूरा भेद हम करना ही चाहिए, उसमें भी चाहिए श्रद्धा और भक्ति। एक बेटी मुझे फ़ोन किया वचन मांगते हुए, जब उनका एडमिशन नहीं हो रहा था स्कूल में। वो बेटी 3 बार अपना एडमिशन के लिए स्कूल में आई, लेकिन हेडमिस्ट्रेस ने मना कर दिया, कुछ न कुछ कारण बोलते हुए। लास्ट में वो बेटी एडमिशन के लिए स्कूल में आई, वो लास्ट दिन था।
टीचर के पास आई, हेडमिस्ट्रेस के पास आई, तब भी हेडमिस्ट्रेस मना किया। तभी रोते हुए मुझे फ़ोन किया। मैं उसको वजन देने के लिए सोच रहा था, तो मैं उससे पूछा, आपके पास बाइबल है? नहीं फादर, कुछ वजन बोलेंगे तो आपको बाय हार्ट कर सकते हैं, मैं ऐसे परिस्थिति में नहीं है फादर, मुझे मेरी प्रार्थना करना। इस तरह बताई। मुझे प्रेरणा मिली इस तरह बोलने के लिए, बेटी तुम एक जगह में जाकर आराम से बैठो, सिर्फ एक भेद प्रणामरिया बोलना, मतलब 10 प्रणामरिया बोलिए, और वो प्रिंसिपल के लिए तुम मां मरियम के सामने समर्पित करते हुए 10 प्रणामरिया ध्यान पूर्वक श्रद्धा भक्ति से थोड़ा समय लेकर 5 मिनट लेकर तुम प्रार्थना करना, जल्दीबाजी में नहीं, टेंशन के साथ नहीं। तो वो बेटी उसी समय अपने हाथ में रखा हुआ रोसले लेकर अलग जगह में जाकर 5 मिनट 10 मिनट में प्रार्थना किया पूरा समर्पण के साथ, और ऑफिस में गया। फिर 1 घंटे के बाद मुझे कॉल किया, फादर ऐसा हुआ, वो प्रिंसिपल कितना जिद्दी थी, लेकिन लास्ट में प्रार्थना करके मैं गई, एडमिशन पेपर में दे दिया, बिना पूछे बिना शर्त रखे मेरा एडमिशन पूरी कर दिया, कुछ भी नहीं पूछी, आराम से हो गया बोलकर मुझे कॉल किया। और है कई लोगों का अनुभव जिन्होंने अपने जटिल और कठिन परिस्थितियों में मां मरियम का मध्यस्थ लेते हुए प्रार्थना किया है, और तुरंत मां मरियम का वो मध्यस्थ शक्ति उन लोगों ने अनुभव किया है। आइए प्यारे भाई और बहनों, हम अपने प्रतिदिन का जीवन में रोसरी के प्रति भक्ति, मां मरियम के प्रति भक्ति हम प्रकट करें। ऐसे एक भक्ति में बढ़ने के लिए भी हम आजकल विशेषकर इस महीना में प्रार्थना करें, क्योंकि इतना सुंदर एक माँ हमारे जीवन में है, कैथोलिक कलीसिया में है, जो हमेशा हमारा साथ देने के लिए तैयार है। अभी तैयारी हमारे पास होना है कि हम यीशु की माँ को अपने माँ बनाने में, वो माँ तैयार है, क्योंकि माँ मरियम सबका पवित्रता, सबका मुक्ति चाहती है, और ये भी चाहती है कि हम सभी लोग अपने पुत्र यीशु पर विश्वास करें, यीशु के वचनों पर जीवन बिताकर अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, इस तरीके से यीशु का मुक्ति हम प्राप्त करें। आइए मां मरियम का मध्यस्थता मांगेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा से पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तो स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। ये संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब हमारे मरने के समय, आमीन। सबको जय यीशु।